नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। बुनकर और क्या लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। चलो, यूरोप में किस तरह के कपड़े में भारी मांग थी। यूरोप में भारत में बनी मलमल, कोयलिको, शीट्स, कोसा, बाड़ना एवं जामदानी इत्यादि कपड़े की भारी मांग थी। जामदानी क्या है कि जामदानी प्राय सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीकी मलमल होता है, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, बाड़ना क्या है। बाड़ना शब्द का प्रयोग क्या कि गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। अग्रिया कौन होता है। अग्रिया लोहा बनाने वाले लोग का एक समुदाय है। यह आता है अग्रिया। यह लोग लोहा गलाने की कला में निपुण है। मतलब अग्रिया मतलब अंगार से लोहा, ऐसे रिलेटेड करके याद रख देना। ठीक है कि अंग्रेजी का सीट्स शब्द का हिंदी शब्द क्या है, छिट। टीपू की तलवार की स्टील कैन का स्टील से बनी थी। कौन सा स्टील से बनी थी, बूट्स। भारत का कपड़ा निर्यात 1.5 सदी में गिरने लगा, 19वीं सदी में। ठीक है, तो ये वाला दिया है। सीड्स क्या है, सीड्स होता है छीट शब्द से निकला, और बांधना ये हिंदी में बांधना से निकलता है। ठीक है, और क्या इसका सब टाइप के जाएंगे। कौलिक अधिनियम क्या है। कौलिक अधिनियम क्या है, तो इसको हम देखेंगे कि 18वीं सदी में शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचने इंग्लैंड के ऊन और रेशमी निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया, जिससे कौलिक अधिनियम ये आ गया। कौलिक अधिनियम क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए। ठीक है, ब्रिटेन दुनिया में कारखाना क्यों कहे ब्रिटेन दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाने लगे कि सूती कपड़े मशीन उत्पादन 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक जब ब्रिटेन ने लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, यही कारण है कि फैक्ट्री के दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ देखा गया, मौजूदा इराक के मोसुल शहर के अरब के व्यापारी के पास दिखा गया। इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े में मसलिन या मलमल कहने लगा। चलो, इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वाष्प चालित इंजन, ये देखो जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारे कपड़ा बहुत ही कम कीमत पर तैयार किए जाने लगा, तो उसका नाम क्या है, आर्कराइड ने वाष्प चालित इंजन किया। स्पिनिंग जिन क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकनीकियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगी थी। सारे तकलियाँ, हाँ। बिजली व विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे। ये भी कब को याद आता है, विद्युत चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे। विद्युत चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे, ऐसे भी याद रख देना। ये बताएगा औरंग क्या, ये औरंग शब्द से क्या तात्पर्य। फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता है। गोदाम। वर्क शब्द के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका नाम क्या है, वोरंग। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन में नहीं आता है। हाँ, अहमदाबाद पहले कारखाना कब हुआ, यह आता है 1861 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ पर, 1854 में बम्बई में स्थापित हुआ। ये आता है पहले हमारा मिल।
कसूती मिल बम्बई में। प्रगलन से क्या तात्पर्य है? ये एक चट्टान मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। धोकनी, धोकनी हवा में फेंकने वाले एक यंत्र है जिसका चलाकर कोयले को आग को हवा दी जाती है। ये भी आ जाएगा एग्जाम में। चलो, धातुमल क्या है? धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा धातुमल कहते हैं। चरखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में कब स्थान दिया गया? ये आता है जब चरखा भारत को पहचान बना गया 1931 में, उसे तिरंगे में बीच में पट्टी में स्थान दिया। ये आएगा, ये देखना। चिप्पीगर कौन थे? चिप्पीगर, हाँ, छापेदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकर के थप्पे से छपाई करने वाले माहिर कारीगर की जरूरत पड़ती है। इन्हें कारीगर को चिप्पीगर कहे जाते हैं। माहिर कारीगर को चिप्पीगर कहते हैं। उसके बाद बुनाई के लिए प्रसिद्ध समुदाय कहाँ पर आते थे? बंगाल। उत्तर भारत की जुलाहा एवं मोमिन बुनकर, दक्षिण भारत के साले एवं कोकिलार बुनकर। हाँ, ये। उसके बाद ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में किस तरह के कपड़े, ये मैंने पहले कहा, यूरोप में मलमल, कोलेक, सीड्स, कोंगशा, बाडना, जामीदानी, ये सब। हाँ, जामीदानी भी देखिए, बाडना भी देखिए। अंगारिया, ये अंगारिया लोहा बनाने वाले लोग, हाँ, ये भी हम देखें। रेगिस्तान, ये भी देखें। अंग्रेज को सीट में छीट किया जाता है। और टिप्पू को तलवार, ये बुर्ज कहता है। और भारत कपड़ा का निर्यात 19वीं सदी में होने लगा, ये भी हम देखें। इसके बाद भारतीय वस्त्र उद्योग, हाँ, ठीक ठाक है।